Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher from Peshawar Model School, Boys 5. I am your English teacher for grade 3. Today is your video number 11. In today's Zoom online class, we discussed about question number 7 and question number 8 of your April-May task. Your question number 7 was related to action words. Now, what are action words? Action words किसको कहते हैं? एक्शन का मतलब है कोई भी मूवमेंट. ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी भी तरह की मूवमेंट शो करें उनको एक्शन वर्ड्स कहा जाता है. जैसे प्लेइंग, ईटिंग, रनिंग, आंसरिंग. आंसरिंग मीन्स if your mother or your teacher asks you a question. अगर आपकी ममा या आपकी मदर आपकी टीचर, आपकी ममा या आपकी टीचर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछती हैं और आप हैंड रेस करके आंसर करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड आंसरिंग. ठीक है. वेविंग, हाथ को ऐसे हिलाना इज़ कॉल्ड वेविंग. सेइंग हेलो, लाइक इट इज़ सेइंग हेलो टू यू. Dancing, this is also action. She is moving her body to dance. जब हम डांस करते हैं तो हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं. So this is an action. Dancing is an action word. Reading, working. Now your next topic is WH words. अब WH वर्ड्स कौन से होते हैं? WH वर्ड्स का दूसरा नाम है क्वेश्चन वर्ड्स. WH वर्ड्स को क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है. लाइक वेयर, व्हेन, व्हाई, हु एंड व्हाट. इनमें सिर्फ एक वर्ड ऐसा है जो WH वर्ड नहीं है, वो है हाउ. लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड है. हाउ क्वेश्चंस के लिए यूज़ होता है लेकिन उसको हम WH वर्ड नहीं कहते. ठीक है. लाइक नंबर 1 इज़ हु. WHO, हु. हु इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन. हु इज़ अ पर्सन. हु हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी पर्सन या कुछ पीपल के बारे में बात करनी हो. ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्सन और सम पीपल, ठीक है, तो हम हु यूज़ करते हैं. लाइक हु इज़ योर अंकल, लाइक हु इज़ योर ब्रदर. ब्रदर एंड अंकल कौन है? पर्सन हैं, शख्स हैं, तो उनके लिए हम हु का वर्ड लगाएंगे. ठीक है. सेकंड इज़ व्हाट. व्हाट इज़ यूज्ड फॉर अ थिंग और एन एक्शन. व्हाट इज़ अ थिंग और एन एक्शन. जैसे व्हाट इज़ द बॉय डूइंग, कि बॉय क्या कर रहा है. व्हाट इज़ दिस. जब हम किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं व्हाट इज़ दिस, हम बोलते हैं व्हाट इज़ दिस. ठीक है. तो व्हाट तब यूज़ होता है जब हम किसी थिंग या किसी एक्शन के बारे में बात करें. जब आपको पता होगा कि हु कब यूज़ होता है, व्हाट कब यूज़ होता है और बाकी वर्ड्स भी, तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन में वर्ड पुट कर सकते हैं. आप उस स्टेटमेंट में वर्ड पुट कर सकते हैं और उसको क्वेश्चन बना सकते हैं. व्हेन इज़ अ टाइम, यानी कि व्हेन तब यूज़ होता है जब हमने किसी टाइम के बारे में बात करनी हो. वो कोई डेट भी हो सकती है, वो कोई डे भी हो सकता है. जैसे व्हेन विल यू गो टू मरी, तुम मरी कब जाओगे, हमें नहीं पता. ठीक है. सो व्हेन तब यूज़ होता है जब हम किसी टाइम के बारे में बात करते हैं. व्हेन विल यू गो टू स्कूल. ठीक है. वेयर तब यूज़ होता है जब हम किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं या किसी पोजीशन के बारे में बात करते हैं. जैसे वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ पे है. वेयर इज़ योर शॉप, आपकी शॉप कहाँ पर है. वेयर इज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ पे है. ठीक है. या फिर आप ये भी कह सकते हैं वेयर इज़ माई बुक, मेरी बुक कहाँ है. वेयर आर माई शूज़, मेरे शूज़ कहाँ हैं. ठीक है. तो वेयर तब यूज़ होता है जब हम प्लेस की बात करते हैं. वाई तब यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ का रीज़न जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है. जब हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. वाई मीन्स क्यों. वाई मीन्स क्यों.
नाउ व्हाट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स, व्हाट तब यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ की बात करें या किसी एक्शन की बात करें। हु तब यूज़ होता है जब हम पीपल की बात करें। वेयर तब यूज़ होता है जब हम प्लेसेस की बात कर रहे हैं। व्हेन तब यूज़ होता है जब हम टाइम की बात कर रहे हैं। और वाई तब यूज़ होता है जब हमसे कोई रीज़न पूछा जाता है। डैश इज़ ही, डैश इज़ ही यानी वेयर इज़ ही, ये कहाँ पर है। वेयर इज़ ही इज़ एट द सिनेमा, सिनेमा इज़ अ प्लेस, सो हमने कहा वेयर इज़ ही। डैश इज़ ही सैड, बिकॉज ही इज़ इल, वो बीमार है इसलिए सैड है, यानी हमारे पास रीज़न आ गया। तो जब हमें किसी चीज़ का रीज़न पता चल जाता है तो फिर हम क्या लगाते हैं, वाई इज़ ही सैड। नंबर 3, डैश इज़ दैट, इट इज़ अ प्रेजेंट, ये तो कोई थिंग है, प्रेजेंट इज़ अ थिंग, तो इसलिए व्हाट इज़ दैट। डैश इज़ द एग्ज़ाम, इट इज़ नेक्स्ट वीक, ये तो टाइम की बात कर रहे हैं। जब वीक की बात करें, डे की बात करें, मंथ की बात करें तो फिर होता है टाइम। डैश इज़ द एग्ज़ाम, व्हेन इज़ द एग्ज़ाम, ठीक है, हम यहाँ व्हेन लिखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर, डैश इज़ दैट, इट इज़ अ माउस। अब माउस कौन है, एनिमल है, लेकिन हम एनिमल्स के लिए व्हाट यूज़ करते हैं। और अगर कोई नेम आ जाए एनिमल का, जैसे कि यहाँ उन्होंने ब्रैकेट में तो नेम लिखा हुआ है, तो जब नेम आ जाता है किसी भी एनिमल का तो फिर हम हु लगाते हैं, ठीक है। हु इज़ दैट, इट इज़ अ माउस, और इसके लिए व्हाट इज़ दैट भी आ सकता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ एन एनिमल। नंबर 6, डैश इज़ ही हैप्पी, बिकॉज ही हैज़ गॉट अ न्यू कार, वो क्यों खुश है, क्योंकि उसके पास तो न्यू कार आ गई। डैश इज़ ही हैप्पी, वाई इज़ ही हैप्पी। डैश इज़ शी इज़ माई सिस्टर, ये कौन है, ये मेरी सिस्टर है, सो हु इज़ शी, हु हम यूज़ करते हैं पर्सन के लिए, ठीक। तो आपने क्वेश्चन पढ़ना है जब भी कोई सेंटेंस पढ़ना है तो आपने ये सोचना है कि इसमें आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना जो भी WH वर्ड उसमें आता है वो आप लगा देंगे, ठीक है। डैश इज़ योर बर्थडे, आपकी बर्थडे कब होती है, यानी व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपकी बर्थडे कब है। डैश इज़ जैक, वेयर इज़ जैक, ही इज़ इन बेड। नंबर 10, डैश मेक्स ब्रेकफास्ट, माई ग्रैंड मदर, हु मेक्स ब्रेकफास्ट, क्योंकि ग्रैंड मदर तो पर्सन है, पर्सन के लिए हम हु यूज़ करते हैं। डैश डिड यू बाय, व्हाट डिड यू बाय, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें लेते हैं तो थिंग्स के लिए तो हम व्हाट यूज़ करते हैं, व्हाट डिड यू बाय। डैश इज़ क्राइंग, माई डैड एंड माई ब्रदर, डैश इज़ क्राइंग, अब माई डैड एंड माई ब्रदर दोनों क्या हैं, दोनों पर्सन हैं, पीपल हैं, तो हम यहाँ पर हु लिखेंगे, हु इज़ क्राइंग। नेक्स्ट इज़ WH वर्ड्स। Here are some examples of WH words. When do you usually sleep? आप रोज़ कब सोते हैं, यूजुअली यानी अक्सर आप कब सोते हैं। नंबर 2, who is that girl, वो लड़की कौन है। Where is my bag, मेरा बैग कहाँ है। अब जैसे गर्ल है तो गर्ल के लिए तो हु आएगा, बिकॉज गर्ल इज़ अ पर्सन। बैग है, बैग इज़ अ थिंग, तो बैग के लिए वेयर आएगा, लेकिन आप यहाँ पर व्हाट नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे वेयर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आप चीज़ की जगह का पूछ रहे हैं, आप प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है, तो जब हम किसी चीज़ की प्लेस का पूछते हैं तब वेयर आता है, ठीक है। नंबर 4, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पर एक्शन है तो एक्शन के लिए हम व्हाट यूज़ करते हैं। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, जब हम रीज़न पूछते हैं तो हम वाई लिखते हैं, ठीक है। आपने तमाम WH वर्ड्स को अच्छे से याद करना है कि कौन सा WH वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर टास्क। आपने इस क्वेश्चन को नीट तरीके से इस तरह रेडी करना है अपनी कॉपी में। आपने क्वेश्चन लिखना है, उसको डबल अंडरलाइन करना है, सारे सेंटेंसेस लिखकर, और फिर उसके बाद आपने सब एक्शन वर्ड्स को सर्कल कर देना है, ठीक है। ही इज़ प्लेइंग इन द कार, शी इज़ ईटिंग,
ही स्लीप्स वेल, आई रोट अ लेटर, अली जम्प्ड इन द पार्क। इन सब में एक्शन वर्ड्स आपने सर्कल करने हैं। जैसे नंबर 1 में प्लेइंग, नंबर 2 में ईटिंग, नंबर 3 में स्लीप्स मतलब सोना। आप में बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सोना लाइक नींद लेना, सोना तो कोई भी एक्शन नहीं है, हम तो सोए होते हैं, हम तो कोई एक्शन नहीं करते। लेकिन जब हम सोते हैं तो हम ड्रीमिंग करते हैं। ड्रीमिंग यानी ख्वाब देखते हैं। और हम यूजुअली तो अपनी आंखें खुली रखते हैं, लेकिन सोने के लिए हम अपनी आइज़ को मूव करते हैं और बंद कर लेते हैं। तो इसलिए स्लीप्स भी एक्शंस में काउंट होता है, ठीक है। आई रोट अ लेटर, रोट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइट की सेकेंड फॉर्म है रोट, तो आप रोट को भी एनसर्कल करेंगे, ठीक। अली जम्प्ड इन द पार्क, और जंप भी एक्शन है, तो फिर आप इसको भी सर्कल कर देंगे। सर्कलिंग के बाद आपने अच्छे तरीके से एंडिंग लाइन लगा देनी है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है। सर्कल द क्वेश्चन वर्ड्स। अब आपने इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स को सर्कल करना है। अब आपने कॉपी का पेज, नेक्स्ट पेज इस तरह रेडी करना है, डेट लिखनी है, मार्जिन लाइन लगानी है, क्वेश्चन लिखना है, और फिर आपने लिखना है सारे सेंटेंसेस को। सारे सेंटेंसेस लिखने के बाद आप अपने जो भी WH यानी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, आपने उनको सर्कल कर देना है, ठीक है। जैसे हु इज़ योर फ्रेंड, वाई आर यू क्राइंग, वेयर आर दे गोइंग, व्हेन विल यू कम, व्हाट इज़ योर हॉबी। तो इन सब में आपके क्वेश्चन वर्ड्स का आपको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन वर्ड्स का ऐसे पता चलता है कि उन वर्ड्स की वजह से हमारा सेंटेंस क्वेश्चन में बदल जाता है। तो हु, वाई, वेयर, व्हेन और व्हाट, ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे सेंटेंसेस क्वेश्चन में बदल जाते हैं। तो हम इनको सर्कल कर देंगे कि इन वर्ड्स की वजह से हमारे सेंटेंसेस क्वेश्चन में चेंज हो गए हैं, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अंडरस्टैंड? आई होप टुडेज़ लेक्चर इज़ क्लियर टू यू. I will meet you inshallah in next video. Take care. Allah Hafiz.